हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज लेकर के आए हैं हम कक्षा 9 का गणित पार्ट 10 हीरोन का सूत्र। इसके पहले के जितने भी पार्ट हैं उन सभी का वीडियो अपलोड हो गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें। तो इस पार्ट के सवाल को लगाने से पहले हम जान लेते हैं हीरोन का सूत्र होता क्या है, क्योंकि किसी भी पार्ट के सवाल को लगाने से पहले उस पार्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी हम अच्छे से सवाल को लगा सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो आइए इस पार्ट के सवाल को लगाने से पहले हम जान लेते हैं हीरोन का सूत्र होता क्या है, इस पार्ट के परिचय के बारे में। तो इस पार्ट के परिचय को अच्छे से जान लेते हैं ताकि सवाल अच्छे से लगा सकें और समझ सकें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले से हम लिख दिए हैं कक्षा 9 गणित पार्ट 10 हीरोन का सूत्र, परिचय वाला यह वीडियो है। हीरोन का सूत्र ये पहला हेडिंग है। पहले हीरोन का सूत्र क्या होता है। इस सूत्र से क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। हीरोन के सूत्र से यहाँ पे लिखा भी है, इस सूत्र के प्रयोग से त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात किया जाता है। यही क्या होता है, हमारा हीरोन का सूत्र होता है। तो आप देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। जब कभी अगर कोई त्रिभुज अगर आ गया, उसका क्षेत्रफल हमको निकालना हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए अच्छे से, तभी हम सवाल को अच्छे से लगा पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल है हेडिंग, और यहाँ पे फार्मूला उसका लिखा गया है। रूट में है एस, फिर ब्रैकेट में एस माइनस ए ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में है एस माइनस बी ब्रैकेट बंद, तीसरे ब्रैकेट में है एस माइनस सी। तो हम इसको समझ लेते हैं अच्छे से कि इसमें जो यस दिया है, यस क्या होता है, ए क्या होता है, बी क्या होता है और सी क्या होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें ये जो हमारा ए बी सी, ये जो तीनों हैं, ये क्या होती है, त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। ये क्या होती है, तीनों त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। और जो यहाँ पे एस है, ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है, जो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। इसका मतलब है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं को अगर जोड़ देंगे और उसमें 2 से भाग कर देंगे तो वो क्या आएगा, हमारा अर्ध परिमाप आएगा। और जब त्रिभुज का परिमाप निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, क्या आएगा, त्रिभुज का परिमाप आएगा। तो इस सूत्र में जो एस है वो क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, और जो ए है, बी है, सी है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो जब हम अर्ध परिमाप पहले निकालेंगे, तीनों को जोड़ेंगे और उसमें 2 से भाग करेंगे तो अर्ध परिमाप आएगा। फिर अर्ध परिमाप में से पहली भुजा, फिर दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, तीनों घटाएंगे, आपस में गुणा करेंगे, फिर रूट से बाहर निकालेंगे, हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक त्रिभुज हमारा बन गया है ए बी सी, और इसमें एक भुजा 8 है और एक 9 है और एक क्या है, 7 है। तो अगर हमको पहले क्या निकालना होगा, त्रिभुज का परिमाप निकालना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे उसको हम देख लेते हैं। जैसे अगर हमको निकालना हो त्रिभुज का परिमाप, तो अभी आपको पता है त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ना है हमको। तो अगर हम करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों भुजाओं जोड़ देंगे तो क्या आएगा हमारा, 8 प्लस 9 प्लस 7, 8 9 17, 17 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा 24। ये क्या आ जाएगा हमारा, जो 24 आएगा, ये क्या आ जाएगा, हमारा परिमाप आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे, ये क्या आ गया, हमारा परिमाप आ गया इस प्रकार से। और अगर अब हमको निकालना हो इसका अर्ध परिमाप त्रिभुज का, तो हम कैसे निकालेंगे। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालने के लिए हमको पता है कि तीनों भुजाओं को हम जोड़ते हैं और फिर 2 से भाग कर देते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, इसका मतलब ये है, हम चाहे तो डायरेक्ट 24 बटे लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कर दिखा दे रहे हैं, 8 प्लस 9 प्लस 7 और बटे में 2, जोड़ेंगे सबको तो क्या आएगा 24, और 24 बटे 2 करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, 12 आ जाएगा। ये क्या आएगा, हमारा एस आ गया। एस क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। एस क्या आ गया, हमारा 12 आ गया। अब जो अभी हम सूत्र यहाँ पे दिखाए थे, अब इससे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र था यहाँ पे, इसमें एस आ गया 12, यहाँ पे 12 माइनस ए का मान रखेंगे 8, फिर 12 माइनस बी का मान रखेंगे 9, फिर 12 माइनस सी का मान रखेंगे 7। इस प्रकार से हम रख करके हल करेंगे और हम त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो 2 चीज़ आपको बता दें, त्रिभुज का परिमाप और अर्ध परिमाप। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है उसको एक सवाल आकर हम अच्छे से देख सकते हैं कि कैसे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, एक उदाहरण के माध्यम से, जो आपकी किताब में ही दिया है। उस उदाहरण के माध्यम से हम इसी परिचय वाले वीडियो में देख लेते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता कैसे है। उसके बाद हम जब सवाल में आएंगे तो उसको और अच्छे से समझेंगे।
तो आप देख सकते हैं आपकी किताब का ही एक उदाहरण है। उदाहरण नंबर 1 दिया है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेमी 11 सेमी हैं और जिसका परिमाप 32 सेमी है। तो हमको इसमें तीसरी भुजा दी नहीं है, लेकिन परिमाप दे दिया है हमको। तो जब परिमाप दिया है तो हम तीसरी भुजा आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 व्यक्तियों में हमारा कुल रुपया 32 रुपये कुल खर्च हो गया। अब उसमें हमने किसी को 8 रुपये, किसी को 11 रुपये दिए। अब तीसरे वाले को कितना दिया, कैसे पता करेंगे? तो पूरा 32 रुपये जब खर्च हुआ है, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे और उसमें से 32 जोड़कर 32 उसमें से घटा देंगे, तो फिर क्या आ जाएगा, हमारा तीसरे का आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ भी तीसरी भुजा आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। तो ये भुजा और ये भुजा दिया है, लेकिन इस भुजा का मान हमको दिया नहीं है, लेकिन तीनों भुजाओं को जोड़कर हमको बताया है कितना है, 32 सेंटीमीटर है। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे और 32 में से घटा देंगे, तो तीसरी भुजा हमारी आसानी से आ जाएंगी। तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज का परिमाप होता है, त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है a + b + c। अब ये हमको परिमाप इतना दिया है, परिमाप बराबर होता क्या है, a + b + c होता है। और अगर हम बात करें पूरा परिमाप हमको क्या दिया है, 32 दिया है। तो अगर हम इसको निकाल लें तो हम यहाँ पे रख सकते हैं 32 बराबर, a का हमको मान पता नहीं है, b का मान क्या दिया है, 8 दिया है, c का मान क्या दिया है, 11 दिया है। इन दोनों को जब हम आपस में अगर जोड़ लेंगे और इधर लगा क्या करेंगे, घटा देंगे। ये अब क्या किए हैं, पहले त्रिभुज का परिमाप a + b + c, तीनों भुजाओं को जोड़कर हमको क्या दिया था, 32 दिया था। हमको a का मान पता है नहीं, b का दिया है 8, c का दिया है 11। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके 32 में से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो एक उधर लेकर क्या गए हैं, इसको 32 माइनस क्या हो गया, 19। तो a बराबर क्या आ जाएगा, हमारा 13 आ जाएगा। यानी a का भी मान, तीसरी जो भुजा थी उसका मान हमारा आ गया 13। ठीक है, कुछ किए नहीं है, बस क्या है, जोड़ करके 32 में से घटाना है आपको, बहुत ही आसानी से तीसरी भुजा हमको आ जाएगी 13 मिल जाएगी। अब हमको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो उसके लिए पहले हमको क्या करना होगा, अर्ध परिमाप निकालना होगा। तो हम यहाँ से निकालते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है हमारा, a + b + c बटे क्या होता है, 2 होता है। ये जो a + b + c है, ये क्या होता है, परिमाप होता है, और उसी परिमाप का आधा करते हैं तो क्या आता है, अर्ध परिमाप आता है। और हमको सवाल में दिया है परिमाप 32, तो हम यहाँ पे ऊपर लिख सकते हैं 32 बटे 2। तो जो हमारा अर्ध परिमाप आएगा वो क्या आएगा, 16 आएगा। हमारा अर्ध परिमाप क्या आ जाएगा, 16। अब इस पर हमको निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो उसको हम निकाल लेते हैं बहुत ही आसानी से। सूत्र लगाएंगे, रूट में s, फिर ब्रैकेट में s - a, ब्रैकेट में s - b, तीसरे ब्रैकेट में s - c से, जो भी हम इसके पहले बताए हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र हम लगाएंगे वही रूट वाला, रूट में s, s - a, s - b और s - c। हमको सभी भुजाएं पता है, तो हम s में से क्या करेंगे, घटा। s क्या हमारा आया है, 16 आया है। उसके बाद फिर क्या है, 16 माइनस a का मान क्या निकाले हैं, 13। फिर उसके बाद क्या है, 16 माइनस b का मान क्या है, b का मान हमारा है b का मान हमारा 8 है। फिर उसके बाद c का मान क्या है, c का मान है 11। सॉरी, यहाँ पे क्या रहेगा, 16 रहेगा। 16 माइनस 11, 16 माइनस 13, 16 माइनस 8, 16 माइनस 11। तो इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे 16 और फिर गुणा लगाएंगे, 16 में से 13 घटाएंगे बचेगा 3, 16 में से घटाएंगे 8 बचेगा, 16 में से 11 घटाएंगे बचेगा 5। फिर बराबर लगाएंगे। अभी हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 का हम गुणनखंड करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 बार 2 आएगा। उसके बाद फिर क्या आएगा, 3। फिर अगर हम 8 का करेंगे तो 3 बार आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 और 5 एक बार है। 16 का गुणनखंड किए, 1 2 3 4 बार 2 आया और ये 3 हो गया। 8 का किए, 3 बार 2 आया और ये 5 हो गया यहाँ पे।
अब हम देख लेते हैं कि दो कितने हैं। सब दो को एक पास अगर लिख लेंगे, क्योंकि जिसका इसका पेयर बनेगा उसको रूट से बाहर निकालना है। तो 4 और ये 3 7 हो जाएगा। तो 2 इस प्रकार से 2 4 6 7 और क्या बचा है 3 और 5। 3 और 5 का कोई पेयर नहीं है। हम देख लेते हैं 2 का कितना पेयर बन रहा है। 2 का एक पेयर यहाँ बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, यानी 3 पेयर बन रहा है। 3 2 बाहर आएगा निकल करके। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, अंदर क्या बचेगा 2 3 5। तो गुणा कर देंगे 2 3 6 6 पंजे 30। रूट में क्या आएगा 30 आएगा। बाहर इसका गुणा करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा 8 रूट में 30। ये क्या हो जाएगा हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हम यहाँ पे इसका आंसर निकाल लिए हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे आसानी से निकल गया, आप देख सकते हैं। तो यदि आपको अर्ध परिमाप, परिमाप और त्रिभुज का क्षेत्रफल इन सब का सूत्र अगर आपको पता होगा, फार्मूला पता होगा, तो आप अच्छे से सवाल को कर सकते हैं। और ये बहुत ही आसान पाठ है। ये था पाठ का परिचय जो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि आप इसको अच्छे से देख लेंगे इस वीडियो को, तो आप इस पाठ के सवाल को लगा सकते हैं अच्छे से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस पाठ के प्रश्नावली 10.1 के सवाल को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।